हेलो सीबीएसई फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम टेबल कैसे बनाएं। हाउ टू मेक टाइम टेबल फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो बचे हुए टाइम हैं उनमें हम कैसे एक स्ट्रेटजिक टाइम टेबल बनाएं। तो आज इस वीडियो में, इस सीरीज़ में मैं आपको टोटल 10 से 5 टिप्स ऐसे बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करके जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो इन टिप्स को फॉलो करके हमेशा बनाएं, जिससे कि जो आपका टाइम टेबल रहे वो इफेक्टिव रहे, आपके ऊपर इफेक्टिवनेस दे और उस टाइम टेबल से आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाओ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान, अपना 100% इफिशियंसी ला पाओ, 100% परफेक्शन परफॉर्मेंस शो कर पाओ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो उस समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है दोस्त। टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली फॉलो करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेबल बहुत बेहतरीन बना लो, बट उस चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हो, अगर उस चीज़ को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो अपने ऊपर, देन डजंट मैटर। वो टाइम टेबल आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। टाइम टेबल इज़ दैट यूजफुल कि जिसको आप फॉलो कर पाओ रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, जिसको आप फॉलो कर पाओ, वो टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिक फॉर्म में रिजल्ट देने के लिए तैयार है। जो टाइम टेबल को आप रेगुलर फॉलो कर पाओ, जिस टाइम टेबल से आपका जो प्रिपरेशन लेवल था, आपके अंदर जो इनबिल्ड जो नॉलेज जा रहा था वो और इनबिल्ड हो पाए, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बढ़ पाए, आप जो याद कर रहे थे, आप जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, उससे अच्छा परफॉर्म कर पाओ, उससे अच्छा अपने बोर्ड में परफॉर्म करने के लायक अगर आपका टाइम टेबल है जिसको आप रेगुलरली फॉलो कर पाते हो, दैन इट इज़ अ बेस्ट टाइम टेबल फॉर यू। तो बोर्ड का या फिर वर्ल्ड का बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए वो है। तो दूसरी चीज़ जो आती है कि टाइम टेबल बनाते वक्त हमेशा आपको एक चीज़ की याद रखनी है कि एवरी सब्जेक्ट हैज़ इक्वल वेटेज। हर सब्जेक्ट को, जितने भी आपके क्लास में सब्जेक्ट हैं, उन हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है, इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको इक्वल मार्क्स देने वाला है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में अप एंड डाउन्स हो सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट ओवरऑल सभी सब्जेक्ट आपको इक्वल मार्क्स देते हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड इट इज़ द बेस्ट एडवाइस फॉर यू कि जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, इट विल बी, आपका कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो सकता है, क्लास 10th का हो सकता है, 12th का हो सकता है, हमेशा एवरी सब्जेक्ट, जितने भी आप में सब्जेक्ट हैं जिनका कि बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, उन सभी को इक्वल टाइम दो, इक्वल वेटेज दो, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको इक्वल मार्क्स देने वाला है। जो अगला टॉपिक आता है या फिर अगला पॉइंट आता है जिसको आपको ध्यान में रखना है टाइम टेबल बनाते वक्त, वो है ऑलवेज यूज द फार्मूला डिवाइड एंड रूल। हमेशा डिवाइड एंड रूल फार्मूला का यूज करें। वास्तव में डिवाइड एंड रूल फार्मूला है क्या? आपने एक चीज़ देखी है कि कोई घर बनता है तो वो घर किस चीज़ से बनता है? वाकई में ईंट से बनता है, सीमेंट से बनता है और बालू से बनता है। तो अगर हम घर को ईंट में ला दें, दैट मीन्स कि एक बड़े काम को आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको डिवाइड करना है, बड़े चीज़ को एक सिंप्लीफाई वे में डिवाइड करना है, छोटे छोटे स्टेप्स में बनाने हैं। वैसे ही जब आप लॉन्ग टाइम स्टडी बनाओ या फिर आप जब भी टाइम टेबल लंबा बनाओ या फिर लॉन्ग टाइम्स का बनाओ, तो एक चीज़ याद रखो, डिवाइड एंड रूल। हमेशा आप छोटी छोटी स्टेप्स में टाइम टेबल को फॉलो करो। 2 घंटे 1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आप प्री प्लान करो कि मान लो आप दिन भर का टाइम टेबल बनाओ तो उसमें 1 घंटे का आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसमें 1 घंटे के बाद टाइम टेबल क्या होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप हर चीज़ को इक्वली प्रायोरिटाइज कर पाओ, हर चीज़ को प्रायोरिटी दे पाओ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, कभी भी लॉन्ग टाइम टेबल मत बनाओ, लॉन्ग टाइम का टाइम टेबल मत बनाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लॉन्ग टाइम का टाइम टेबल आप अभी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो अभी जर्नी स्टार्ट हुआ है बोर्ड का एग्जामिनेशन का, आप उसमें 10-10, 12-12 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, बट इट इज़ पॉसिबल कि आप 2 घंटे या 1 घंटे लगातार पढ़ सकते हो। ये आपकी माइंड की कैपेबिलिटी है। तो क्यों ना हम 12 घंटे को 2-2 घंटे के शिफ्ट में बांट दें, क्यों ना हम 10 घंटे को 1-1 घंटे के शिफ्ट में बांट दें। दैट इज़ मेन थिंग कि कभी भी जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो हमेशा छोटे छोटे टाइम टेबल में बनाओ। मतलब कि अगर आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, इट इज़ गुड एंड वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बट उस 10 घंटे को आपको मिनी टाइम टेबल्स में चेंज करना है, मिनी प्लान्स में चेंज करना है, जिससे कि आप अपने माइंड को एक थॉट जनरेट कर पाओ कि यार यू हैव ओनली रीड फॉर 1 आवर।
आपको केवल 1 घंटे पढ़ाई करनी है और 1 घंटे करते करते आप वो अपना पूरा गोल अचीव कर लोगे जो आपने 10 आवर्स का पर डे बनाया था। और जो अगली चीज़ आती है वो आती है टाइम टेबल फिक्सिबल में भी फिक्सिबल। आपका जो टाइम टेबल हो ना वो फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ना हो कि आप टाइम टेबल जो बना दिए उसमें आप कुछ चेंज ही नहीं करना चाहते हो। नहीं, आपको एडॉप्टेशन के हिसाब से, आपके अपने नेचर के हिसाब से आपको टाइम टेबल टाइम टू टाइम चेंज करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, कुछ एडवांस लाना होगा, एडवांस वे में टाइम टेबल। कि मान लो आप आज टाइम टेबल बनाए थे कि 1 घंटे का फिजिक्स पढ़ना है, मान लो कि आप 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकते हो, देन इट इज़ वेल एंड गुड। तो आप टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। मान लो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया है, 3 दिन पहले का आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो उस समय आप प्रायोरिटाइज करो उस सब्जेक्ट को जिसका कि 3 दिन बाद एग्जाम है। तो टाइम टेबल हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपके लिए, जिसमें आप कुछ अप डाउन्स कर सकते हो। बट याद रहे कि वो अप डाउन आपके प्रिपरेशन को कभी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। उससे आपका प्रिपरेशन और बूस्ट होना चाहिए, ना कि उससे आपका प्रिपरेशन और डेप्थ में जाए। तो हमेशा जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, हमेशा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ। देन अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है कि जब भी आप टाइम टेबल बनाओ उसमें एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। वास्तव में इस चीज़ का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर जूनियर्स, माय डियर सीबीएसई एस्पिरेंट्स, कि जब भी आपका कोई भी टाइम टेबल बनाओ उसमें एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि इस टाइम टेबल से हमारा कौन सा गोल अचीव हो रहा है। अगर आपका टाइम टेबल बनाते हो आप फिजिक्स के लिए कि हमें ऐसे 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 रीड करनी है, तो उस फिजिक्स के टाइम टेबल से आपका क्या गोल अचीव हो रहा है, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में, ताकि वो आपका टाइम टेबल जो हो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर पाए, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाए स्ट्रेटजी के थ्रू। नाउ द लास्ट थिंग, जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हमेशा पावर नैप का यूज करो। व्हाट इज दिस पावर नैप? पावर नैप मतलब होता है कि अक्सर आप बोर्ड एग्जाम में देखे हो कि आपको नींद आने लगती है पढ़ाई करते वक्त। 2 घंटे 3 घंटे जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको नींद आने लगती है। पावर नैप बोलता है कि आप 10 से 20 मिनट का एक छोटा सा पावर नैप ले लो, स्लीपिंग टाइम ले लो। उसमें आपको स्लीप नहीं करना है, उसमें आपको स्लीप करना है, बट बाय द वे वो स्लीप नहीं होना चाहिए। आपको गहरी निद्रा में नहीं सोनी है, बट यू हैव टू स्लीप ओनली फॉर 10 to 20 मिनट्स। उससे होगा क्या, अपने माइंड को आप रिफ्रेश कर पाओगे और अपने बचे हुए टाइम टेबल को आप स्ट्रिक्टली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में होकर के उसको फॉलो कर पाओगे, जिससे कि जो आपका टाइम टेबल है वो बेस्ट रिजल्ट दे पाए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से, इस सीरीज़ में, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप जब भी टाइम टेबल बनाएं तो हमेशा एक चीज़ माइंड में रखें कि टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है। टाइम टेबल आप बहुत स्ट्रिक्ट बना दो, दिस डजंट मैटर। टाइम टेबल आप वो बनाओ जो आप पे सूटेबल हो। आपका कोई भी टीचर आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल नहीं बना सकता। आप अपना टाइम टेबल खुद ही बना सकते हो, क्योंकि आप खुद को जानते हो कि मैं कितने घंटे फिजिक्स पढ़ सकता हूँ, मैं कितने घंटे मैथ पढ़ सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई टीचर आपके लिए टाइम टेबल बनाता है वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बट जब आप अपना टाइम टेबल बनाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। आप अपने नेचर को जानते हो कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा टाइम प्रीफर कर सकता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो हमेशा टाइम टेबल बनाते वक्त एक चीज़ माइंड में रखिए कि टाइम टेबल हमेशा आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सीखने के लिए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा।